हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ड्राइव कार्टल। आज आपके लिए एक ऐसा सब कॉम्पैक्ट एसयूवी लेके आए हैं जिसने सेल्स के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया अपने कंपटीटर्स को। और फर्स्ट टाइम एक कॉम्पैक्ट एसयूवी ऐसा था जिसकी स्टैंड अलोन डिज़ाइन थी, जिसकी पूरी बॉडी चेंज था। इससे पहले जितने भी कॉम्पैक्ट एसयूवी मार्केट में आते थे सारे के सारे हैचबैक बेस्ड होते थे, मींस बॉडी भी हैचबैक का ही होता था। आपको साइड में क्लैडिंग ऐड ऑन हो जाती थी, थोड़ा बहुत ग्राउंड क्लियरेंस इंप्रूवमेंट हो जाता था। बट ये कॉम्पैक्ट एसयूवी ग्राउंड सब डिज़ाइन किया गया था कंपनी की तरफ से और इसने परफॉर्म भी वैसा ही किया है, सिंपली आउटस्टैंडिंग। सो वन रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, आप सबका प्यार मिला, हमें सपोर्ट मिला, बट लाइक्स और सब्सक्राइब्स जितना कर सकते हैं आप करिए, जितने अपने फ्रेंड्स को आप रेकमेंड कर सकते हैं प्लीज़ करिए। यही एक सपोर्ट है जो हमारे लिए एक मोटिवेशन है। आपके लिए नए नए ऐसे हमेशा कंटिन्यूस वीडियो लाते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाटा पंच। 2021 में जब से लॉन्च हुई है तब से कंटिन्यूसली सेल्स चार्ट पे टॉप पे बनी हुई है अपनी सेगमेंट पे, और अभी तक कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है एक्सेप्ट कुछ फीचर्स एडिशन हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग सीएनजी का एडिशन हो गया है। अभी जैसे पेट्रोल प्राइसेस रेगुलरली बढ़ रही हैं तो आपके पास अभी इस सेगमेंट में डीजल का ऑलमोस्ट कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको पेट्रोल ही मिलता था। तो सीएनजी एक रिफ्रेशिंग चेंज है, आपकी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को ड्रास्टिक रिड्यूस कर देता है। सो फ्रंट से देखेंगे तो आपको इम्पोजिंग आपको इसका बोनेट का हाइट मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपको यहाँ एलईडी डीआरएल्स मिल जाएंगी। इंडिकेटर हेलोजन ही हैं, एलईडी डीआरएल के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है। नीचे आपके ह्यूमिडिटी लाइन मिल जाएगी और इसके अलावा आपको यहाँ पे ट्विन बैरल आपको हेडलैम्प्स मिल जाएंगे। लो बीम के लिए आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेगा, हाई बीम के लिए आपको हेलोजन लैम्प मिलेगा, नीचे आपको फॉग लैम्प्स मिल जाएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साइड प्रोफाइल में आते हैं तो आपको सबसे पहले दिखेगा आपको अपराइट आपका ए पिलर। इसके अलावा आपको फ्लोटिंग रूफ भी मिल जाएगी। यहाँ पे एक प्लास्टिक का पैनल दिया गया है जो कि आपको फ्लोटिंग रूफ का इफेक्ट देता है, तो ड्यूल टोन में काफ़ी अच्छी लगती है गाड़ी। ऊपर आपको रूफ रेल भी मिल जाएंगी, आपको शार्क फिन एंटीना भी मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अभी सनरूफ का एडिशन कर दिया गया है जो पहले नहीं आता था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे डायमंड कट ड्यूल टोन में, और आपको पूरी बहुत अच्छी वेल एग्जीक्यूटेड आपको यहाँ पे पूरी प्लास्टिक की क्लैडिंग मिल जाएगी ऑल ओवर द बॉडी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बॉडी के ऊपर से कोई ऐड ऑन नहीं है, बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया है, बहुत ही वेल इंटीग्रेटेड है, बॉडी लाइन से एकदम बाहर नहीं आ रही। इसके अलावा आपको साइड विंडो बड़ी बड़ी मिल जाएंगी जिससे आपकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है व्हीकल की, साइड में भी फ्रंट में भी है। यहाँ पे आपको डोर हैंडल्स मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा, लेकिन पीछे का डोर हैंडल आपको नॉर्मली यहाँ पे डोर पे नहीं मिलने वाला। ये ऑल्ट्रोज की तरह हिडन है। इट लुक्स क्वाइट गुड बट इट कैन बी अ ट्रिकी फॉर ए न्यू यूज़र। यहाँ पे आपको टाटा की 50 लाख कार्स की बेजिंग मिल जाएगी। और पीछे से अगर देखते हैं तो आपको काफ़ी स्ट्राइकिंग ट्राई एरो पैटर्न में एलईडी टेल लाइट्स मिल जाएंगी। हालांकि आपका रिवर्स लैंप और आपका टर्न इंडिकेटर हेलोजन ही है। सॉरी, नीचे आप देखेंगे तो आपको पूरी फुल क्लैडिंग मिलेगी। मोस्ट ऑफ द बम्पर क्लैडिंग में ही कवर्ड है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, ट्राई एरो पैटर्न मिल जाएगा, 2 पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक कटआउट दिया गया है, यहाँ पे आप रियर फॉग लैंप अपना इंस्टॉल कर सकते हैं। और अब बिगेस्ट सरप्राइज, सीएनजी व्हीकल होते हुए भी आपको 210 लीटर का बूट स्पेस मिलने वाला है। सीएनजी व्हीकल्स में जनरली कोई बूट स्पेस नहीं मिलता था, लेकिन अभी टाटा ने जब से ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी दी है तब से आपको प्रॉपर बूट स्पेस मिल जाएगा। नीचे आपको 2 सीएनजी के सिलेंडर मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको टूल्स के लिए स्पेस मिल जाएगी और ये काफ़ी हार्ड आपको सरफेस दिया गया है, इसके ऊपर आप कोई भी सामान आप रख सकते हैं। इसके अलावा आपको सबसे अच्छी चीज़ टाटा पंचर रिपेयर किट दे रही है हर व्हीकल में, और आपको वार्निंग ट्रायंगल मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप बात करें अपना स्पेयर व्हील का तो वो अभी नीचे चला गया है, जो कि ट्विन सिलेंडर वाली सभी कार्स पे आपको बॉडी के नीचे ही मिलेगा जैसे एक प्रॉपर एसयूवी में मिलता है। इंजन की अगर बात करें तो फेमिलियर 1.2 लीटर 3 सिलेंडर एन इंजन है टाटा का, जो कि इनकी सभी स्मॉल कार्स में यूज़ हो रहा है, वेदर इट इज़ टियागो, टिगोर, ऑल्ट्रोज और पंच पेट्रोल।
ये CNG वर्जन उसी इंजन पे बेस्ड है और ये कॉमन ही है। नॉर्मली इसमें 87 PS की पावर मिलती है, CNG वर्जन में आपको 74 PS के आसपास की पावर मिलेगी। टॉर्क की अगर बात करते हैं तो पेट्रोल में 115 Nm मिलता है, CNG में आपको 103 Nm मिलेगा। ऑल्दो 3 सिलेंडर इंजन है, थोड़ी सी NVH ज़्यादा है। यहाँ पे इंसुलेशन अच्छा दिया गया है। इसके अलावा यहाँ इंजन में स्पेस काफ़ी अच्छी है, सो सर्विसेबिलिटी विल बी क्वाइट गुड। इसके अलावा इसके स्पेयर पार्ट्स बहुत ही लो प्राइस्ड हैं। रेगुलर सर्विसिंग की अगर आप बात करें, आपको क्लच का या फिर फ्लाई व्हील की जो भी एक न्यू यूज़र्स को ज़रूरत पड़ती है, अगर वो भी आप चेंज कराते हैं तो कॉस्ट आर सरप्राइजिंगली लो। इंटीरियर की अगर बात करते हैं तो आपको यहाँ पे मल्टी लेयर डैशबोर्ड मिलेगा, जहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के मटेरियल्स यूज्ड है और कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको ट्राई एरो पैटर्न भी दिख जाएगा और जहाँ भी आप देखेंगे ऑल्दो कहीं भी सॉफ्ट फील नहीं है, बट स्टिल टेक्सचर इज़ क्वाइट गुड, लेआउट इज़ क्वाइट गुड। आपको यहाँ पे फ्री स्टैंडिंग स्क्रीन भी मिल जाएगा, ऑल्दो साइज इज़ बिट स्मॉल। और अभी टाटा की पुरानी जनरेशन पे बेस्ड है ये, अभी नेक्सॉन में और हैरियर सफारी में इम्प्रूवड आ गया, होपफुली टाटा इसमें भी जल्दी इंप्रूवमेंट करेगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको हज़ार्ड लैंप का स्विच मिल जाएगा और यहाँ पे आपको गोल्ड फिनिश आपको मिल जाएगी AC वेंट्स के राउंड, और यहाँ पे आपको क्रोम की फिनिश मिल जाएगी। इट लुक्स क्वाइट गुड, इट्स नॉट एज फ्लैशी एज अदर्स एंड इट्स प्लीजिंग टू आइज़। स्टीयरिंग की बात करेंगे तो आपको फेमिलियर स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, जो कि आपको टियागो टिगोर में भी मिल जाता है। सबसे अच्छी बात इसकी है कि हॉर्न के स्विचेस बहुत ही एक्सेसिबल है, एज पे दिए गए आपको, सो इट्स क्वाइट ईजी। लेफ्ट साइड में आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे फ़ोन के। इसके अलावा आपको वॉल्यूम के और ट्रैक्स के यहाँ पे आपको हेडलैम्प्स ऑटोमेटिक दिए गए हैं। वाइपर की बात करें तो ऑटोमेटिक है। क्लस्टर की अगर बात करोगे तो आप ये फेमिलियर है, जो कि टाटा के सभी CNG व्हीकल्स में आ रहा है। यहाँ पे आपको पेट्रोल के लिए फ्यूल का गेज मिल जाएगा, ऊपर आपको CNG का गेज मिल जाएगा, फुली डिजिटल है। राइट साइड में आपको लॉक अनलॉक का स्विच मिल जाएगा। इसके अलावा आपको फॉग लैंप का और CNG सिलेक्शन का स्विच भी मिल जाएगा। डोर पैड की अगर बात करें तो यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में आपके डोर हैंडल्स दिए गए हैं। इट लुक्स क्वाइट यूनिक एंड गुड। इसके अलावा आपको फेमिलियर पावर विंडो के स्विचेस मिल जाएंगे। इसके अलावा डोर पॉकेट्स हैं, काफ़ी वाइड हैं और डीप हैं। आप यहाँ पे 1 लीटर की बोतल भी आराम से रख सकते हो। तो म्यूज़िक के बारे में अगर बात करें तो हरमन बेस्ड इसका म्यूज़िक सिस्टम है, जो कि अपनी सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट साउंडिंग म्यूज़िक सिस्टम है। AC कंट्रोल्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड है। इसके अलावा यहाँ पे आपको C टाइप USB पोर्ट भी मिल जाएगा और नॉर्मल USB पोर्ट भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का एक शॉकेट में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको काफ़ी डीप स्पेस मिल जाएगी, आप अपना फ़ोन रख सकते हैं। यहाँ पे गियर नॉब आपको फेमिलियर टाटा का जो गियर नॉब है वैसा ही मिलेगा। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही आती है CNG। ऑटोमेटिक का ऑप्शन इसमें नहीं आता। पेट्रोल में ऑल्दो आपको MT का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको गोल्ड फिनिश मिल जाएगी। इसके अलावा आप देखेंगे सेंट्रल कंसोल में तो यहाँ पे आप 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ और भी आप सामान रख सकते हैं, अपनी की रख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट मिलेगा आपके फ़ोन की चार्जिंग के लिए। फेमिलियर आपको यहाँ पे हैंड ब्रेक मिल जाएगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी टाटा ने ऐड किया है, पंच में पहले नहीं आता था, वो ये थे 2 इंडिविजुअल फ्रंट हैंड रेस्ट। एंड बिलीव मी, दीज इंडिविजुअल हैंड रेस्ट आर क्वाइट कंफर्टेबल इन लॉन्ग ड्राइव, स्पेशली इन मैनुअल कार्स, जहां आपका एक हाथ आप यहाँ पे रख सकते हो और आप इजीली अपना गियर शिफ्टिंग कर सकते हो। इट्स वेरी कन्वीनियंट फीचर और मोस्टली सभी कार मेकर्स इसको मिस करते हैं। पहले आपको ओल्ड जनरेशन स्कॉर्पियो में और ओल्ड जनरेशन सफारी में या सफारी स्टॉर्म में मिलता था। इसके अलावा फ्रंट सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल हैं, वाइड हैं, स्पेसियस हैं और फर्म है। लॉन्ग ड्राइव के लिए काफ़ी अच्छी है। हाइट एडजस्टमेंट भी आपको मिल जाएगी। स्टीयरिंग की अगर बात करेंगे तो स्टीयरिंग भी आपको टिल्ट एडजस्टेबल मिल जाएगा, टेलीस्कोपिक हालांकि अभी तक नहीं मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एडिशन अभी पंच में क्या हुआ है, जो कि लॉन्च के टाइम नहीं था, वो था आपकी सनरूफ। एंड दिस सनरूफ इज ऑल्दो सिंगल पेन बट इट इज़ वॉइस असिस्टेड। लेट्स ट्राई इट। Open the sunroof. Sure, opening. And now it's open. You can similarly close it. Close the sunroof. Okay, closing. So yes, you can close and open your sunroof with your voice command, although it takes a bit delay of around 1 or 2 seconds, but it works quite smoothly. इसके अलावा आपका सनशेड है, ये ओपन आपका इलेक्ट्रिकली हो जाएगा, लेकिन क्लोज आपको मैनुअली करना पड़ेगा। जब सनरूफ ओपन कंडीशन में थी तो आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, बट व्हीकल स्टेशनरी होना चाहिए। कभी भी चलती हुई गाड़ी के अंदर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, कभी भी आप बाहर ना निकलिए, ना आप किड्स को अलाउ कीजिए। कभी भी ब्रेक मारने पे अचानक से कोई भी हादसा हो सकता है। इसके अलावा
कभी भी जब भी कोई पतंग की डोर हो या कोई वायर हो उससे भी आप सीवियरली इंजर्ड हो सकते हैं. सो प्लीज़ अवॉइड स्टैंडिंग थ्रू सनरूफ वाइल व्हीकल इज़ इन रनिंग कंडीशन. ये जब भी आप व्हीकल स्टेशनरी हो तो आप यू कैन यूज इट. रियर की अगर बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, आपका डोर पूरा 90 डिग्री पे खुल जाता है क्योंकि ये व्हीकल अल्फ़ा प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है जिस पे अल्ट्रोस बेस्ड है, और इसका सबसे मेन ट्रेट यही है. इनग्रेस इग्रेस बहुत इजी है, सारे डोर आपके 90 डिग्री पे ओपन होते हैं. यहाँ से आप इजीली अपना पैर निकाल सकते हैं, वापस रख सकते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छी मिलने वाली है जो कि अल्ट्रोस में नहीं थी क्योंकि वो एक लो हाइट का व्हीकल है. को मीडियम हाइट वाले के लिए अंडर थाई सपोर्ट की यहाँ पे कोई कमी नहीं है. इसके अलावा लेग स्पेस बहुत अच्छा है यहाँ पे. इवन अगर कोई 6 फुटर भी को ड्राइव कर रहा होगा तो आपको लेग स्पेस की कोई दिक्कत नहीं आने वाली. इसके अलावा हेड स्पेस भी यहाँ अच्छा खासा है. ऑल्दो सिंगल पेन सनरूफ है लेकिन यहाँ पे स्कूप किया हुआ है आपके रूफ को, तो यहाँ पे हेड रूम का कोई इशू नहीं है. विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी है, विंडो ग्लासेस काफ़ी बड़े हैं. और इसके अलावा ये फ्लोर बिल्कुल फ्लैट है, ऑलमोस्ट फ्लैट है, बहुत ही माइल्ड हम्प है. बीच वाला भी कोई पैसेंजर बैठता है तो ही विल बी हैप्पी. इसके अलावा यहाँ पे आपको फ़ोन के लिए एक पॉकेट मिल जाती है. रियर एसी वेंट्स इसमें मिसिंग है. सो अब ड्राइव लेके देखते हैं. लेट्स स्टार्ट द व्हीकल. हाँ, स्टार्ट में और आपको आइडलिंग में एक बार फील होगा कि 3 सिलेंडर इंजन है. लेट्स सी ऑन द मूव ये कैसा बिहेव करता है. सो वन थिंग यू विल अप्रिशिएट इज़ इंस्टेंट टॉर्क. सो नॉर्मली इस इंजन की ट्यूनिंग किया गया है कि जैसे कि डीजल की कार हो और मीन्स आपको लो आरपीएम पे आपको अच्छा टॉर्क मिलता है. तो आपको सिटी कंडीशंस में या जहाँ भी आपको नॉर्मल ओवरटेक करना हो तो इट विल बिहेव गुड. टॉर्क का स्प्रेड है वो लोअर आरपीएम पे ज़्यादा है, बट जब भी आपको हाई स्पीड पे आपको चलाना होगा तो आपको फील होगा कि लैक ऑफ पावर है, लेकिन आपको 80 to 100 तक ये आपको फील नहीं होगा. सो नॉर्मल जो लीगल स्पीड्स पे आपको कोई इशू नहीं है. और मोस्टली अगर आप सीएनजी कार ले रहे हो तो आप फ्यूल एफिशिएंसी के लिए लेते हो, तो बियॉन्ड आप 100 चलाओगे तो आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी नहीं मिलने वाली. सो इसके अलावा आपको गियर शिफ्टिंग भी स्मूथ है. इसके अलावा ऑन द मूव में भी इंजन इज़ ऑडिबल, यस, बट ड्राइविलिटी इज़ क्वाइट गुड. आपको कभी भी लैक ऑफ पावर फील नहीं होगा जो कि सीएनजी व्हीकल्स में मिलता है. दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि टाटा की कोई भी सीएनजी कार सीधा सीएनजी में भी स्टार्ट हो सकती है अगर टेम्परेचर कंडीशंस बाहर की अच्छी हैं तो. इट मीन्स आपको वो जर्क या एक आवाज़ आती थी सीएनजी में शिफ्ट होने की, वो यहाँ पे नहीं आएगी. इट विल बी एज स्मूथ एज पेट्रोल. इसके अलावा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप सबको पता ही है कि पंच इज़ ए 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाला व्हीकल है और आपको ड्यूल एयरबैग स्टैंडर्ड है, ABS स्टैंडर्ड है. लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसका बॉडी शेल बहुत स्ट्रॉन्ग है और स्टेबल है. हाँ, मीन्स सीवियर एक्सीडेंट भी होगा तो देर आर वेरी लेस चांसेस दैट आपका बॉडी शेल है वो कोलैप्स कर जाएगा. और इसके अलावा आप सीएनजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो उसमें और एडिशनल चीज़ें दी गई है आपकी, जिसमें कि आपको थर्मल कट ऑफ भी है. अगर कहीं भी थर्मल इंसिडेंट होता है, टेम्परेचर अगर गाड़ी का रेज होता है तो सीएनजी कट ऑफ हो जाती है. लीक डिटेक्शन भी है, लेकिन भी सीएनजी लीकेज अगर ये डिटेक्ट करता है तो सीएनजी ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगी और गाड़ी पेट्रोल पे स्विच हो जाएगी. सो दैट इज़ ए वेरी गुड थिंग. पेट्रोल और सीएनजी का स्विचिंग भी ऑटोमेटिक है. आपको बार बार कभी भी प्रेस नहीं करना पड़ेगा स्विच सीएनजी पे कन्वर्ट करने के लिए. अगर सीएनजी कम है तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल पे स्विच हो जाएगी. इसके अलावा आपके अल्फा प्लेटफॉर्म का या पंच का एक बहुत अच्छा ट्रेड था कि इसकी राइड एंड हैंडलिंग बहुत अच्छी है. वो मेंटेन्ड है. ग्राउंड क्लियरेंस आपकी बहुत ही अच्छी है. इसके अलावा आपकी ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है. फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम है, बट स्टिल रियर डिस्क ब्रेक की भी आपको रिक्वायरमेंट कभी फील नहीं होगी. इसके अलावा ये देखिए आपको हैंडलिंग भी यहाँ पे बहुत अच्छी मिलने वाली है, प्रेडिक्टेबल है. सडन जर्क वगैरह कुछ भी आए तो आपको बड़ी मैच्योर राइड क्वालिटी इसमें मिलेगी. हैंडलिंग की अगर हम बात करते हैं, सडन हम लेन चेंज करते हैं तो भी ऑल्दो ये अल्ट्रोस पे बेस्ड है, उससे आपको हैंडलिंग थोड़ी सी माइनस मिलेगी क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊंचा हो गया है, व्हीकल ऊंची है. बट अगर आप इसकी सेगमेंट की बात करोगे तो इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट राइड एंड हैंडलिंग व्हीकल. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपका फील गुड फैक्टर. सीएनजी व्हीकल जनरली आपको बेस वेरिएंट्स में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको टॉप वेरिएंट में भी सीएनजी मिल जाता है. आपको डे नाइट मिरर मिल जाएगा, ऑल्दो इट्स मैनुअल बट इट वर्क्स. इसके अलावा यहाँ पे जो भी मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं काफ़ी प्रीमियम है. आपका रूफ लाइनर निटेड है और जो कि बहुत ही प्रीमियम फील देता है. इंटरनल आपका जो लैंप है ये भी वाइट LED बेस्ड है. इट लुक्स क्वाइट गुड. इसके अलावा जहाँ भी आप टच करोगे, बीच द A पिलर और आपके डोर पैड्स हो चाहे डैशबोर्ड हो,
यहाँ पे बहुत अच्छा टेक्सचर दिया गया है और मटेरियल क्वालिटी इज़ क्वाइट गुड। ये देखिए आप सडन स्पीड ब्रेकर आने पे भी आपको कहीं भी जर्क फील नहीं होगा। व्हीकल इज़ ऑलवेज इन कंट्रोल एंड राइड क्वालिटी इज़ क्वाइट गुड। ड्राइविलिटी की बात करें, हमने स्पीड ब्रेकर पे ऑलमोस्ट 5 की स्पीड पे भी हमने अगर सेकंड गियर में भी गाड़ी का पिकअप मोर देन एनफ है सीएनजी पॉइंट ऑफ व्यू से। बट when you will cross 80 or 100 then it will be lethargic, although we will not recommend you to go to illegal speed, but जो नए एक्सप्रेस वेज आ रहे हैं जहाँ 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है वहाँ पे आपको थोड़ा सा लैग फील होगा पावर का, क्योंकि नॉर्मली जो एन इंजन्स हैं उनमें आप पावर बैंड को अगर आप शिफ्ट करते हैं लोअर आरपीएम्स की तरफ तो आपको हाई आरपीएम पे आपको पावर नहीं मिलेगी। बट डे टू डे यूजेज में आपको ड्राइविलिटी मैटर्स मोर देन आउटराइट परफॉर्मेंस। वहाँ पे आपको व्हीकल डिस्टर्ब नहीं करेगी, आपको कहीं भी सिटी में या नॉर्मल स्पीड्स पे कभी भी आपको लैक ऑफ पावर फील नहीं होने वाला है। फ्यूल एफिशिएंसी इज़ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सीएनजी। सो क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी इज़ अराउंड 27 किलोमीटर पर केजी। पेट्रोल के अंदर इट्स अराउंड 20 किलोमीटर पर लीटर। सो इस इंजन का अगर NVH है, अगर इसका नेगेटिव पॉइंट या फिर आप हाई एंड परफॉर्मेंस नहीं है तो इसका प्लस पॉइंट भी आपको ड्राइविलिटी के अलावा जो दूसरा है वो है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी। दिस इंजन इज़ इनक्रेडिबल फ्यूल एफिशिएंट। अगर आप प्रॉपर वे में चला रहे हो, एकदम से आप एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी मिलने वाली है। अगर आप प्रॉपर वे में इसको चला रहे हैं और मिक्स रूट पे चला रहे हैं जिसमें 80% हाईवे 20% सिटी है तो आप आराम से 20 प्लस का फ्यूल एफिशिएंसी आपको सीएनजी में मिल जाएगा। हाईवेज पे आराम से आपको 25 किलोमीटर पर केजी का फ्यूल एफिशिएंसी आपको सीएनजी में मिलने वाली है। इसके अलावा फ्यूल टैंक है इसका वो भी आपका इंटैक्ट है। तो मीन्स सीएनजी इसे जितनी आपकी 200 या 225 किलोमीटर जितनी आपकी रेंज बढ़ती है डिपेंड ऑन द प्रेशर ऑफ द सीएनजी, वो आपको एडिड बून है, आपकी रेंज को इम्प्रूव कर रही है। सो फाइनली हमने एक्सटीरियर रिव्यू कर लिया है, इसका इंटीरियर रिव्यू कर लिया है, इसको चला के हमने देख लिया है, पावर परफॉर्मेंस भी देख लिया है, फ्यूल एफिशिएंसी भी देख लिया है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है गाड़ी का प्राइस। गाड़ी का एक्स शोरूम अगर प्राइस की आप बात करो तो आपको 8 लाख से स्टार्ट हो जाती है सीएनजी वर्जन में, और अगर आप ऑन रोड की बात करो तो आपको 9 लाख से मैक्सिमम 1175 के आसपास का आपको ऑन रोड पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन योर सिटी। सो इस प्राइस रेंज में आपको एक कॉम्पैक्ट एसयूवी मिल जाएगा जो कि सीएनजी में बहुत अच्छी परफॉर्म करती है। आपको 210 लीटर का बूट स्पेस भी मिल जाएगा, आपको सनरूफ भी मिल जाएगी, आपको फ्रंट सीट के लिए हैंड रेस्ट भी मिल जाएंगे जो कि आपको लॉन्ग ड्राइव के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। इसके अलावा आपको टायर साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, 185 सेक्शन के टायर हैं, 16 इंच के अलॉय व्हील्स हैं, तो आपको रफ रोड के लिए भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ऑल्दो इट्स नॉट ए फुल फ्लैश्ड ऑफ रोडर, बट इसका जो इंटेंशन है, इसकी जो डिज़ाइन है, एक माइल्ड ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी बहुत अच्छी है। हाँ, इसके अलावा आपको मेन जो भी रिक्वायर्ड फीचर्स मिल जाते हैं। ऑल्दो एक या दो चीज़ इसमें और होती है, जैसे LED हेडलैम्प्स और आपको अंदर एम्बियंट लाइट मिलती, तो दिस व्हीकल विल बी एब्सोल्युटली परफेक्ट। एक रिक्वेस्ट है टाटा इंजीनियर से, आपने सीएनजी के अंदर सब कुछ दे दिया है लोगों को, तो आप AMT ट्रांसमिशन या फिर एक फुल फ्लैश्ड एक प्रॉपर 80 का अगर आप ऑप्शन सीएनजी में दे सकेंगे तो दिस विल बी ए परफेक्ट व्हीकल। सो थैंक यू आकाश भाई फ्रॉम प्रीमियम मोटोकॉप, आपने हमें अपॉर्चुनिटी दिया इस पंच सीएनजी को टेस्ट ड्राइव करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओके सर। So thank you friends for watching this video. Stay tuned to get more such videos. Do like, share, subscribe and comment to motivate us so that we can bring more and more such videos for you. अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कौन सा व्हीकल खरीदना चाहिए तो गेट इन टच विद अस टू चूज द परफेक्ट वन फॉर यू।